देखो, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक नर नारी, तो जिन महापुरुषों ने पहचान चिन्ह के तौर पर अंग पर वॉलंटियर्स कहे, सेवादार कहे, वर्दी धारण की हुई है, आप लोगों को समझना चाहिए कि वर्दी हर किसी को क्यों नहीं मिलती है। जिसे आप मिलिट्री कहते हैं, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, पीएसी, तमाम विभाग हैं, इनको वर्दी मिली है, हर किसी को क्यों नहीं मिलती। सर्वप्रथम जब वर्दी धारण की है और ये परब्रह्म परमात्मा नारायण हरि सेवा के लिए मिली हुई है, ये आपकी पहचान है। तमाम महापुरुष आते हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से भी आते हैं, पदवान भी आते हैं, वो संकोचवश अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, और अंदर प्रवेश करते हैं तो आप लोग ही उनको रोक भी देते हैं। जब आपने वर्दी धारण की हुई है तो आप चारों तरफ कहीं भी चले जाते हैं, आपको कोई रोकता टोकता नहीं है। तो वर्दी की इज्जत रखना जब ही सार्थक होगा जब नारायण हरि परमात्मा के वचन को मान के चलोगे। अगर वचन को नहीं माना तो बात बनने वाली नर नारी का भेद नहीं है। नर नारी के भेद की बात यहाँ नहीं कही जाती, क्योंकि जानकारी है, समझ आ गया है। कर्म से ही तो नर नारी का शरीर मिला है, कर्म से ही कुत्ता कुतिया, कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, छिपकली, गधा घोड़ा के शरीर मिलते हैं। ये स्पष्ट हो गया, वैदिक काल के इतिहास के द्वारा भी हो गया है, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों के माध्यम से भी हो गया है, ज्ञानी जन भी बताते हैं, और नहीं है तो आप भी जानते हैं अनाज की कितनी वैरायटियां होती हैं। जैसे मान के चलो गेहूं कितनी वैरायटियां हैं, किसान जानता है, जो उसकी समझ में आता है वही वैरायटी का बीज खेत में डालता है। चना है और तमाम अनाज हैं, कई वैरायटियां होती हैं। इसी प्रकार जो नर नारी का नाम सुनते हैं, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा का नाम सुनते हैं, तो ये सब 84 लाख योनियां वैरायटियां हैं। उनमें हमको कर्म के अनुसार जाना पड़ता है, रोक नहीं सकते। कि जब अपराध किया है तो पुलिस पकड़ेगी। 2 प्रकार के अपराध होते हैं। संघीय अपराध, असंघीय अपराध। एक अपराध होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस कहीं भी है उसको पकड़ लेगी। इसी प्रकार हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। साधारणतया ये जो वैरायटियां हैं 84 लाख योनियों की, तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हमारा कर्म, नारी का शरीर अपराध किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा। अपराध सिद्ध हो गया तो न्यायाधीश सजा बोल देते हैं, सजा भोगनी पड़ेगी, बचाव संभव नहीं है भाई। तो कम से कम जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, हम जानते हैं
और भली बात जानते हैं जो हम बोलेंगे, जो हम बोलना चाहेंगे, संसार में किसी को पसंद नहीं होगा। हम संसार की बात करते हैं और हमारे द्वारा जो कहा जाएगा वो जन्म मरण से बचाव के लिए कहा जाएगा। वो झेलना किसी के बस की बात कोई नहीं झेल सकता। अलग बैठोगे तो एक लोग होंगे तो हम बता देंगे कि बताओ तुम ये कर सकते, तुम भी हाथ उठा दो। तो ऐसा नहीं कर पाए तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जब आपका इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन हुआ है तो करत करत अभ्यास जड़मत भये सुजान। तो बात सेवादारों की हो रही थी। वर्दी की इज्जत रखनी चाहिए और ये जब ही हो पाएगा जब वचन सिरोधार करके चलेंगे। कहीं पर सेवा में ड्यूटी लगी है, कोई कहे, चाहे तुम्हारे जिले के लोग कहे, वहां से हटने की जरूरत नहीं। उन्हें बताना चाहिए हमारी ड्यूटी इतने समय समाप्त होगी, उसके बाद हम आपसे खुद मिल लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। बताना इस समय कोई बात करने को तैयार नहीं होना चाहिए। ये दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में दृढ़ता नहीं है और बाबूजी दृढ़ता वचन ही देगा। हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के होंगे, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के, ईमानदारी निष्ठा होगी, समर्पण होगा और वफादार विश्वास पात्र बनेंगे तो दृढ़ बनाने वाला अटूट दृढ़ बना देगा। ऐसे कोई गारंटी नहीं। आने जाने से आप लोगों को कई प्रकार के लाभ होते, फायदा होते, अच्छी बात है, इसीलिए आते हैं। परमात्मा की भक्ति के मर्म के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। सुनना न सुनना आपका अपना काम है। बाबा थक तो नहीं रहे हो? नहीं प्रभु। अरे खूब नाच कूद करते रहे, थकोगे कहाँ से? सुनिए जरा ध्यान देकर, ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को सुनो। पूरा रहस्य आपके सामने रखा जा रहा है, जरूरत है तो समझना चाहिए। जैसे तमाम बगीचे हैं, और उन पर कली बनती है। कली मर के टूट के गिर जाती है, कई फूल बन जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, किस्सा नहीं है। जो फूल वृक्ष की डाली से टूट के जमीन पे गिर जाता है, उस पर गंदी मक्खी बैठ सकती है और कोई कीड़ा मकोड़ा घूम सकता है। ध्यान दें, जो अटल सत्य है वो हम खुलासा नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, बवंडर शुरू हो जाएगा। साच कहूं जग मारन धाबे, झूठ बोलूं तो जग बता दे। ये नाटक है, परपंच है, और परपंच श्रीमान जी हम कर नहीं सकते। परपंच को हम दफा तो कर सकते हैं, लेकिन हम परपंच नहीं कर सकते। तो समझ सकते हैं कि तमाम फूल वृक्ष की डाली से टूट के जमीन पे गिर गई है। अब किलोमीटर दूर से मधुमक्खियां, तो तमाम फूल जमीन पे गिरा हुआ है,
मधुमक्खी उन फूलों पे बैठने वाली, इसके मर्म को समझिए। मधुमक्खी उसी फूल पे बैठेगी जो फूल वृक्ष की डाली पर लगा हुआ और खिला हुआ है, और समझने का वृक्ष वहीं बैठेगी। और मधुमक्खी के पास उस पुष्प से, फूल से पराग निकालने की विधि है, कलाकारी है। तो बैठकर वो केवल पराग ही खाती है। जब पराग खाती है, आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे, जब पेट भर जाता है मधुमक्खी का तो उड़ के फिर वहीं पहुंच जाती है जहां उसका छत्ता होता है मधु का। अब क्या, ये मधुमक्खी जो खा के गई है उल्टी करती है, वो छत्ते पर उल्टी करती है। कुछ शहद होता है, कुछ मोम बनता है। दूसरे, ये मधुमक्खी की बात रही, गिरे हुए टूटे हुए कली आदि पे मधुमक्खी नहीं बैठती, तो खिला हुआ फूल आलीशान उस पर बैठती है, पराग लेती उड़ जाती है। अब आप समझते तितलियां देखा हो उड़ती रहती, अनगिनत लाखों करोड़ों फूल पड़े हुए टूटे हुए, तितलियां उन पर नहीं बैठती। वो तितली भी खिले हुए फूल के ऊपर जाके बैठ आनंद लेती है। अब कहीं से भौं 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 करता हुआ भमरा आया, तो करोड़ों फूल नीचे टूटे पड़े हैं, उन पे नहीं बैठते, भौं भौं करके उड़ता चला जाता है। वृक्ष की डाली पर जो फूल लगा हुआ है भमरा, उस फूल पे जाके बैठ जाता है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है, ये कला जब फूल में है, और फूल में जब जीवित परमात्मा नारायण हरि है, उन्होंने ये कला फूल में भर दी। तो बाबूजी ध्यान रखो, जहाँ जीवित परमात्मा है, भागते दौड़ते चले आएंगे जिन्हें जरूरत है। और गोबर का गोबड़ीला तो आने वाला नहीं। ध्यान रखें इन बातों का, जीवन में काम आएंगे। दूसरे हर कोई जानता है, हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, तो सूक्ष्म में बताते हैं। आप लोग हैं सभी, हाथ तो उठाना पड़ेगा श्रीमान जी। अपने पिताजी से माताजी से प्रेम करते हो तो हाथ उठाओ यार। नहीं करते तुम लोग, बेईमानी क्यों कर रहे हो? रौनक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। माताजी पिताजी से भी प्रेम करते हैं, पत्नी से भी प्रेम करते हैं, पति से भी प्रेम करते हैं, बेटा बेटियों से भी प्रेम करते हैं, चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधियों से भी प्रेम करते हैं, कोठी से भी प्रेम करते हैं, धन से भी प्रेम करते हैं, फार्म हाउस से भी प्रेम करते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला इनसे भी प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। करना चाहिए। एक इशारा द्वापर का पैर पगा मतलब जूता चप्पल, पैर पगा न झगा तन में, पैरों में जूता चप्पल कुछ नहीं है, नंगे पैर, झगा न तन में, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, नंगा है, पैर पगा न झगा तन में। प्रभु आयो कोई नगर में और अपना नाम बताए रहो सुदामा,
अब समझ सकते हो, पैर में भी जूता चप्पल नहीं है, शरीर पे भी वस्त्र। और श्री कृष्ण ने सुना, महल में से भागे, जाके गले मिले, बुला के ले गए पर दीवाने खास में तो समझ सकते हैं कि माता पिता से भी प्रेम करते हैं, पत्नी से भी प्रेम करते हैं, पति से भी प्रेम करते हैं, भाई बहनों से भी प्रेम करते हैं, चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधियों से भी प्रेम करते हैं, यार दोस्तों से भी प्रेम करते हैं, फार्म हाउस से भी प्रेम करते हैं, नौकरी से भी प्रेम करते हैं, व्यापार से भी प्रेम करते हैं, खेती से भी प्रेम करते हैं। प्रेम करने वालों की कमी नहीं। परमात्मा क्या कहता है? क्या कहता है? जो मुझसे ही प्रीति करेगा वो मेरा होगा, हमें उसका हो जाएगा। ये संसार के वेदों का सार है जो आपको भी बताया गया है। चलना न चलना आपका काम है। हमारा जो कार्य है निःशुल्क निस्वार्थ, हम उसे पूरा कर रहे हैं। ग्रहण करना न करना श्रीमान जी आपका पूरा काम। देखा जा रहा है बहुत समय से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ लोग बोलते हैं, उनकी मनसा कंचन कामनी पर रहती है, अपनी मानव बड़ाई में रहती है। ये स्थिति बनी हुई भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में हमने देखा। हमारे पास भी तमाम प्रकार से शिकायतें भी आती हैं। हम कुछ भी कहने को राजी नहीं हैं। क्यों? हम जानते हैं अगर अच्छा कर रहे हो तो परिणाम अच्छा आएगा, और गलत कर रहे हो तो परिणाम गलत आएगा। क्योंकि परमात्मा की बात आज के वक्त में कोई सुनने समझने और मानने को तैयार नहीं होगा। तो किसी से जद्दोपलट। हमारी मौजूदगी खेड़लीगंज जनपद अरवल राजस्थान में थी। 2-3 लोग आए उत्तर प्रदेश के। उन्होंने आप सुना बस सीधे सीधे हमें चोर बना दिया, और जो उनके मुख में आया वो फूल बरसाते रहे। हम खामोश, हम सुनते रहे, हमने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया भाई। हमने तो ये कहा भाई तमाम जनता आती है, जिसका भला होता है, रुपया भी देता है, वस्तु पदार्थ भी देता है, अनाज भी देता है, चावल भी देता है, घी भी देता है, दूध भी देता है, दही भी लाता है, छाछ भी लाता है। और अनाज वगैरह जब भंडार हो जाता है तो भर के गाड़ियां मार्केट में बेचा जाता है। ये तो उचित नहीं। इससे ज्यादा हमने और कहा था, ये सेवादारों की वर्दी वगैरह है, हर जिले से बने, जिससे यहाँ भी भ्रष्टाखोरी न हो, ईमानदारी से काम करें। तो जिले वाले भी बेईमानी करने लगे। यहाँ गुजरात से भी महापुरुष आते जाते हैं। बहुत मील है गुजरात में, भीलवाड़ा में। और ट्राई कराई कपड़े की तो वहाँ कुछ और है, देख खरीद कुछ और है, दे कुछ नहीं। ऐसी बातें कहने पर उन्होंने अपनी जुबान से फूल बरसाने में कंजूसी नहीं की। हमारा इतना ही था, हमने भाई ऐसा मत करो। अगर आपका बेटा भी है और उसका तार कहीं जुड़ा हुआ है, आप रोकेंगे तो वो रुकने वाला नहीं, वो नहीं रुकेगा। तो तार तो कहीं जुड़ा हुआ है, नहीं रुक सकता। जब सत्य के साथ में आने पर
चमड़ी दमड़ी से अगर तार जोड़ेंगे तो बाबूजी एक शब्द भी इन कर्ण कानों में निकल जाएगा। और जब तक कानों से पिएंगे नहीं शब्दों को, तब तक बात बनने वाली नहीं। तब तक श्रद्धा आस्था है नहीं, तो दर्शन के महत्व को भी नहीं समझ पाएंगे। विश्वास तो होगा ही। और ये बीमारी देने वालों में भी लगी है। क्यों देते भाई? हरि परमात्मा नारायण हरि सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आज से 200 वर्ष पहले इस शरीर के द्वारा ही शुभारंभ किया गया। जब ये चाहन में कहीं से भी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लेता नहीं, किसी का खाता नहीं, तो फिर ये जो आपके आसपास रहने वाले आने वाले हैं, हमने कोई प्रवास नहीं बनवाया है। हमने किसी को नहीं कहा प्रवास बनाओ। कलेटावा के महापुरुषों का प्रार्थना पत्ता, अब सबके पेट में हरि भगवान बैठे तो हमें वहां जाने की जरूरत क्या? उनके पेट में बैठा हरि भगवान, उसने कहीं कुछ निर्माण कराया होगा। हमने तो किसी से कहा नहीं, बेहड़ में कराया है। और मध्य प्रदेश हमारा भ्रमण किया हुआ है। हाँ, ऐसे ऐसे अजगर रहते हैं, ऐसे ऐसे जहरीले बिस्तर रहते हैं, हमको पता है। दूसरे रूप में भी पता है। तो कौन से हरि ने वहां निर्माण कराया है, कौन क्या? तो भाई ऐसी जगह जाना हम जा ही नहीं पाएंगे। हमारी औकात कहाँ है? हम तो केवल एक हरकारा चौकीदार बन के कार्य करते आए 20 वर्ष से, आज भी वही कर रहे हैं। कोई बता दे, छोटी कौड़ी भी हमने किसी से ली तो ये शरीर दिखाई नहीं देता। जो लोग आपके अंदर आके विश्व खोलते हैं तो होता क्या है? जैसे कॉलोनी है, उसी कॉलोनी की स्त्री पुरुष को लगा दिया, तुम इकट्ठा करो, तो वो बचाता है और वो वहां से इकट्ठा करके उनको देता है। ये बीमारी फैली हुई है। गांव में भी ये बीमारी फैली हुई है। अरे भाई, मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन का की तारीख तो ले गए। कमेटी में जितने महापुरुष 10, 20, 50, 100 वही मिल के व्यवस्था जुटाएं, तो भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ खर्चा नहीं, हम कुछ लेते नहीं, केवल ये पंडाल आपकी सुविधा के लिए। साउंड लंगर तुम्हारी मर्जी, चलाओ तो चलाओ, फिर क्या बराबर। तो कमेटी में 10, 20, 50, 100 महापुरुषों वो व्यवस्था जुटा लेते। लेकिन जो 10, 20, 50 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते जनता से, समापन के बाद फिर जिसके हाथ पल्ले पड़े वो दबा के बैठ जाता है। हिसाब वगैरह भी कमेटी को नहीं देता है। इसलिए ये लोग जो ज्यादातर आयोजन लेने आते हैं धन इकट्ठा करने के लिए, आयोजन मिल जाएगा, धन इकट्ठा करने का मौका मिल जाएगा। अरे वही ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, जब प्रधान जी कुछ काम कराएंगे अपने क्षेत्र में तभी तो कुछ बचेगा। तो काम नहीं कराएंगे तो देना नहीं बचेगा। इसलिए आयोजन, लेकिन 5 उंगली एक सी नहीं होती। हमारे सानिध्य में ऐसे महापुरुष हैं 12 महीने हमेशा, जब तक उनके तन में प्राण है, वो स्वयं पंडाल भी लगाएंगे, लंगर भी चलाएंगे, जितनी व्यवस्था है वो एक आदमी करेगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं। ऐसे लोग अब उनसे करा दो तो देखो यार, जो करेगा उसी को तो मिलेगा, बाकी सब वंचित रहेंगे।
ये जो वर्दी पहनी हुई है आप लोगों ने, आवश्यकता नहीं है। आपको दिखे न दिखे, आप देख पाए न देख पाए, यहाँ ऐसे ऐसे बुलंदी के तैनात रहते हैं, 24 घंटे साथ भी जाते हैं, जो दिखाई आप लोगों को वर्दी मिली है, केवल आप इस वर्दी माध्यम से सेवा करते हुए सत्य की कमाई कर सकते हो। घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, वो भी छल कपट नहीं, ईमानदारी निष्ठा हाथ के सच्चे लंगोटियों बनते तो कर सकते हो। जिसका चरित्र चला गया उसके पास क्या रहेंगे, कुछ नहीं। जिसका सत्यत्व चला गया उस नारी के पास कुछ शेष नहीं बनता। सावित्री का नाम आता, महाराज से ही अपने पति के प्राण वापस करा दिया, तमाम लेखों में सब लिखा था। तो यहाँ जो हमने धंधाखोरी देखी है, जिनको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उन्होंने हमें धोखा दिया। और हम कुछ कहना सुनना पसंद करते नहीं, किसी को दिखे न दिखे, सत्य का मार्ग है, अधर्म का मार्ग तो है नहीं, ढोंग पाखंड का मार्ग नहीं है, आडंबर अंधविश्वास का मार्ग नहीं है, वर्गवाद का मार्ग यहाँ नहीं है, सियासत का मार्ग यहाँ नहीं है, परमात्मा की भक्ति करने का मार्ग है, जिससे आत्म कल्याण हो सके। तो जिनको हम आगे बढ़ाते हैं, आयोजन दे देते हैं, वही डकैती डालते हैं, वही डकैती डालते हैं। अरे भाई कोई डकैत है, डकैती डालता है, मस्त रहता है, उसने कभी नहीं सोचा कि हमारे घर में भी डकैती पड़ सकती है। जब उसके घर में डकैती पड़ी तो होता है, तब रोने के अलावा कोई रास्ता दिखाई, और परमात्मा की कोई मदद मिलती नहीं। क्यों? जस करनी तस भरनी। अगर हम चोरी करेंगे तो श्रीमान जी नोट कर लो मस्तिष्क में, एक दिन हमारे यहाँ चोरी जरूर होगी। अगर हम व्यभिचार करेंगे तो हमारे यहाँ व्यभिचार जरूर होगा। अगर हम लूट करेंगे तो हमारे यहाँ लूट भी होगी, बचेगी नहीं। अगर हम किसी का मर्डर करते हैं तो हमारे यहाँ भी मर्डर होगा, बचेगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमें भी गाली देने वाला पैदा हो जाएगा, निसंदेह। क्यों? इस हाथ दे और इस हाथ ले, बच नहीं सकते। तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं आप लोग,